एक शख्स यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देख रहा होता है। तभी वीडियो को स्क्रॉल करते हुए उसके शॉर्ट फीड में एक ऐसी वीडियो आती है जिसे देखने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, वो एक डांसिंग की वीडियो होती है जिसमें एक लड़की डांस करती है। वो उस वीडियो को देखने के बाद इतना शॉक्ड होता है कि तुरंत ही उस चैनल पेज पर क्लिक करता है और देखता है कि उसके कितने सब्सक्राइबर हैं। जब वो सब्सक्राइबर्स की संख्या देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस समय उस चैनल पेज पर 9.5 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे वजह ये थी कि उसने चैनल क्यों चेक किया। दोस्तों, जो लड़की का डांस उसने देखा वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जिसे उसने आज से 4 साल पहले तलाक देकर के घर से बाहर निकाल दिया था। दोस्तों, जब वो उस लड़की का डांसिंग की वीडियो देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और फिर उससे मिलने की तलब रखने लगता है और मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस लड़की से मिल नहीं पाता। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची कहानी, सच्ची घटना जिसमें एक लड़की की 13 साल की उम्र में शादी होती है। 14 साल की उम्र में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और 16 साल की उम्र में उस लड़की का तलाक हो जाता है। दोस्तों, इन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए और अपनी मेहनत पर अपने ऊपर भरोसा रखते हुए वो 20 साल की उम्र में एक सफल यूट्यूबर बन जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस लड़की की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी सच्ची सच्ची कहानियां लाता रहूं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं इस लड़की की। दोस्तों, एक लड़की की उम्र 13 साल जिसका नाम आरती होता है और एक लड़की की उम्र 16 साल। दोनों बहनों की शादी एक साथ होती है। दोस्तों, जो 13 साल की लड़की आरती होती है उसका जो पति होता है वो उससे लगभग दोगुनी उम्र का होता है, लगभग 23-24 वर्ष का होता है। एक लड़की जिसकी उम्र शादी के समय इतनी थी कि वो खेले कूदे और उसी उम्र में उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, एक तरह से जो आरती थी वो शादी से खुश थी और एक तरह से वो शादी से दुखी भी थी। खुश इसलिए थी क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और वो समझ चुकी थी कि जितने पैसों में उसकी बड़ी बहन की शादी हुई है उसी पैसों से उसकी भी शादी हो गई। अब उसके माता पिता को और पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो वो इस बात से खुश थी। और दोस्तों, दुखी होने का जो कारण था वो कारण ये था कि उसकी छोटी सी उम्र में ही शादी हो गई। दोस्तों, शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ खुश थी। तो ऐसे ही समय गुजरता है और जब 2 माह बीत जाते हैं तो 2 माह बीतने के बाद उसके पीरियड्स आते हैं और वो पीरियड्स के दौरान प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो इसे इस बात को पता नहीं था। फिर ऐसे ही जब 4 महीने का समय गुजर जाता है, जब उसका पेट बाहर निकलने लगता है तो उसे चिंता होती है कि उसका पेट क्यों बाहर निकल रहा है। फिर वो इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और उससे पूछती है कि बहन, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा पेट 13-14 वर्ष की उम्र में ही क्यों निकल रहा है। तो फिर उसे उसकी बहन बताती है कि ये कारण है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। दोस्तों, माँ बनने वाली है। जब ये बात आरती शुक्ला ने अपनी बड़ी बहन के मुंह से सुनी तो वो खुशी से झूम उठी कि वो अब एक बच्चे को जन्म देगी। दोस्तों, आरती चौधरी का जो पति था वो उससे दोगुनी उम्र का तो था ही, लेकिन उसकी एक और शादी हो रखी थी, उसकी एक और पत्नी थी। जब उसे ये पता चला कि उसकी पत्नी आरती माँ बनने वाली है तो वो उससे नफरत करने लगता है, उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो उसे प्रेगनेंसी की हालत में मारने पीटने लगता है। दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता है
जब डिलीवरी का समय आता है, जब 9 महीने का पेट हो जाता है आरती चौधरी का, तो उसे कई हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों, छोटी सी उम्र थी, तो हॉस्पिटल वाले जो थे वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। 5-6 हॉस्पिटल से वो निकाली जाती है, और एक हॉस्पिटल में जब उसका डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने से पहले डॉक्टर्स उसके ससुराल वालों से और उसके माता पिता से कहते हैं कि हम या तो बच्चे को बचा सकते हैं या फिर जच्चे को बचा सकते हैं। अब आप बताइए कि आप किसे बचाना चाहते हैं। तो आरती चौधरी का जो पति होता है वो सामने आता है और कहता है कि हमें माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए। दोस्तों, इस बात का जब बाद में आरती चौधरी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुश थी। चलो, वो नहीं तो उसका बच्चा तो इस संसार में आएगा। लेकिन दोस्तों, भगवान की कृपा से, प्रभु की दुआ से, प्रभु के आशीर्वाद से जच्चा और बच्चा डिलीवरी के बाद दोनों सही सलामत बच जाते हैं। दोस्तों, बच्चा 1 महीने का हो जाता है, और 1 महीने के बाद आरती चौधरी को पता चलता है कि उसके पति की दूसरी शादी भी हो रखी है। तो फिर वो इस बात की तह तक जाती है और अपने सास ससुर को ये बात बताती है कि उनके बेटे ने दूसरी शादी कर रखी है। तो वो कहती है कि मैं अगर इस घर में रहूंगी तो एक अकेली पत्नी बनकर रहूंगी, ना किसी की सौतन बनकर के रहूंगी। तो आरती चौधरी का पति सामने आता है और कहता है कि मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता, तुझे जहां रहना है वहां रहे। दोस्तों, फिर इसके बाद उन दोनों में तलाक की बातें होती हैं और उन दोनों का तलाक भी हो जाता है। लेकिन अब बच्चा किसके साथ रहेगा, इसके लिए अदालत में मुकदमा पहुंच जाता है। और अब अदालत में मुकदमा जब चलता है तो अदालत का फैसला होता है कि जो बच्चा है वो पिता के पास रहेगा, क्योंकि दोस्तों अदालत का मानना था कि आरती चौधरी अभी छोटी बच्ची है और वो अपने बच्चे का ध्यान ढंग से नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसकी उम्र महज उस वक्त 16 वर्ष थी। दोस्तों, जब ये बात सुनी कि जो बच्चा है वो उसके पति के पास रहेगा, तो आरती चौधरी घबराने लगी, रोने लगी अपने बच्चे के लिए। उसने अपने ससुराल वालों के सामने हाथ पैर जोड़े कि वो उसके बच्चे को दे दें। तो ससुराल वाले कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, अगर तुम बच्चे को चाहती हो तो तुम हमें 1 लाख रुपए दे दो। दोस्तों, आरती चौधरी जो थी वो गरीब परिवार से थी, और अपने बच्चे की खातिर फिर उसने कई परिवार वालों के सामने, कई घर वालों के सामने हाथ पैर जोड़े कि वो उसे 1 लाख रुपए देते हैं। लेकिन दोस्तों, गरीबी में कोई भी हाथ नहीं बटाता है, कोई भी साथ नहीं देता है। तो आरती चौधरी का भी साथ किसी ने नहीं दिया। लिहाजा अर्थ ये निकला कि वो 1 लाख रुपए जुटाने में असमर्थ रही, और फिर उसे उसी संतोष से, उसी जो डिसीजन था अदालत का, उसी से सुकून करना पड़ता है। जब वो 18 साल की होती है तब जाकर के उसे बच्चा मिलने की जो बात थी वो उसे स्वीकार लेती है। दोस्तों, अपने पति से और अपने बच्चे से अलग होने के बाद आरती उदास रहने लगी। वो इतने डिप्रेशन में चली गई कि उसने कई बार जो सुसाइड होते हैं वो करने की कोशिश की। एक बार अपने घर में बिजली के तार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उससे भी बच जाती है, उसे बिजली का करंट लगता है और वो झटका से बाहर धक्के से गिर जाती है। उसने कई बार छत से भी को कूदने की कोशिश की, और वो एक बार कूदी भी, लेकिन वहां भी मौत उसे गले से नहीं लगाती है। फिर दोस्तों, डिप्रेशन में तो थी आरती। फिर उसे उसके पिताजी गुजरात में उसके मामा के यहाँ भेज देते हैं।
और मामा के यहाँ पहुंचने के बाद भी वो समुद्र तट पर जब घूमने के लिए जाती है तो समुद्र में छलांग लगा देती है। लेकिन दोस्तों भगवान को भी यही मंजूर था, वहां पर भी आरती चौधरी बच जाती है भगवान की दुआ से। अब आरती चौधरी को अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगता है कि इतने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद भी जब वो नहीं मरी है तो इसका मतलब ये है कि भगवान जरूर उससे कुछ चाहता है। तो उसे कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर वो 18 साल की हो जाती है और 18 साल की होने के बाद में उसका रिश्ता आने लगता है। उसके लिए एक रिश्ता आता है कि एक लड़का है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जब ये सुनती है आरती के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वो उस रिश्ते को हाँ बोल देती है और उसे उचित लगता है कि वो रिश्ता उसके लिए उचित होगा। फिर दोस्तों उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद में आरती और उसका पति खुश रहते हैं। लेकिन शादी के पहले दिन जब वो गृह प्रवेश करती है तो जो ससुराल वाले होते हैं उसके, तो वहां पर एक आरती का जान पहचान की एक महिला होती है। और वो जैसे ही जो मुंह दिखाई होती है, जब वो औरत आरती का मुंह देखती है तो उसके मुंह से केवल यही शब्द होता है कि ये तो वही लड़की है जो 2-3 बच्चों को गिरा करके आई है, ये यहाँ कैसे आ गई। दोस्तों इस बात से आरती बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा निराश थी। लेकिन भगवान की मर्जी थी, जो उसका पति था वो उस पर विश्वास करने वाला था और जो उसकी सास थी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो वो उस बहू को यानी कि आरती को अपने घर में रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समाज के जब लोग ताने सुनते हैं, समाज की बातों को सुनते हैं तो जो सिर होता है वो चकरा जाता है। तो ऐसा ही होता है आरती के साथ। आरती का भी दिमाग घूमने लगा जब उसने ये सुना समाज वालों के मुंह से कि वो 2 से 3 बच्चों को गिरा करके आई है, अपने पति को छोड़ करके आई है। तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाती है और अपने दूसरे पति के घर में भी आत्महत्या करने की कोशिश करती है, पंखे से लटकने की कोशिश करती है। तभी उसे उसकी सास देख लेती है और उसे धैर्य बनाती है, उसे सांत्वना देती है, उसे कहती है कि बहू जीवन में मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जो बाहर के लोग होते हैं उनका काम ही होता है कुछ कहना। उनका काम कहना इसीलिए होता है कि तुम अपने जीवन में नीचे रहो, कुछ आगे कर ना पाओ, आगे बढ़ो ना। और वो ऐसा ही जहर घोलते रहते हैं तुम्हारे कानों में, तुम्हारे दिमाग में, जिसके नीचे तुम दब जाते हो और तुम अपने आप को मिटाने की कोशिश करते हो। दोस्तों इस बात से सास की कि हमें दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए, तो आरती को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर आरती अपने पति के साथ घर में खुशी खुशी रहना शुरू करती है। वो अपने पति के साथ एक दिन अपने भाई के पास दिल्ली जाती है और जब दिल्ली जाती है तो अपने भाई से मिलती है। तो जो उसका भाई था वो अपनी बहन को देखने के बाद आरती से कहता है कि बहन, आज से जो तेरी जिंदगी है वो बदलने वाली है। मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ कि तेरी जिंदगी एकदम से निखर जाएगी। आरती पूछती है कि ऐसा क्या करोगे तुम जिंदगी में कि मेरी जिंदगी निखर जाएगी। उससे कहता है कि बहन, तुझे नाचना तो आता है ना, तू बहुत अच्छा नाचती है। आरती कहती है कि हाँ भैया बहुत अच्छा नाचती हैं। तो फिर आरती का भाई उसके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाता है और उसे यूट्यूब के बारे में सब कुछ बताता है कि इस पर कैसे वीडियो अपलोड होती है, कैसे क्या होता है, यानी कि सब कुछ ब्यौरा दे देता है उसे यूट्यूब के बारे में। दोस्तों अगले दिन ही आरती
एक वीडियो डालती है नाचने की, डांसिंग की, और उस वीडियो पर 15 दिन के अंदर ही 32 मिलियन व्यूज आ जाते हैं। विद इन 15 डेज, ओनली 15 डेज कम्स 32 मिलियन व्यूज। दोस्तों इस बात से आरती चौधरी बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन जब उसके व्यूज आए तो जो शहर के लोग थे वो उससे परिचित हुए कि ये तो हमारे पड़ोस में रहती है, हमारे शहर में ही रहती है, तो उसके घर पहुंचने लगे, और घर पहुंचने लगे तो भीड़ तांता लगा, जो कि उसके पति को पसंद नहीं था। फिर उसके पति ने उससे कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओ। दोस्तों जैसे तैसे तो उसकी दूसरी शादी हुई थी, तो आरती उस चैनल को बंद कर देती है और अपने पति के साथ ही रहती है। दोस्तों 1-1.5 महीना ही होता है कि 1-1.5 महीने बीतने के बाद उसका जो भाई रहता था दिल्ली में, वो एक्सपायर हो जाता है। उसकी बिजली का करंट लगने से मौत हो जाती है। फिर आरती अपने मन में सोचती है कि बहुत कुछ खोया है मैंने जीवन में, और मेरा भाई चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ कर पाऊंगी। तो फिर वो सोचती है कि जब एक वीडियो पर 15 दिन में 32 मिलियन व्यूज आ सकते हैं, तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। दोस्तों उसकी माँ भी उसे यही बताती है कि बेटी तू कुछ ना कुछ जरूर कर सकती है, और तू एक दिन जरूर करेगी। दोस्तों माँ भी सपोर्ट करती है, पिता भी सपोर्ट करते हैं, और भाई की मौत को केवल 10 दिन हुए थे कि 10 दिन होने के बाद वो एक और शॉर्ट वीडियो डालती है डांसिंग की, और उस वीडियो पर भी 1 से 2 दिन के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस व्यूज आ जाते हैं। दोस्तों उस लड़की का चैनल 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से मोनेटाइज हो जाता है। अब वो लड़की पूरे शहर में परिचित हो जाती है, फेमस हो जाती है। जो समाज वाले, जो पड़ोसी उसे ताना देते थे, आज वही पड़ोसी जब बाहर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हम उस लड़की के यहाँ के हैं, इसे हमारी जान पहचान है। दोस्तों ये थी आरती चौधरी की कहानी कि किस जंजाल से निकल करके कहाँ तक पहुंची ये आरती चौधरी, कितने दुखों को झेला, कितने कष्टों को झेला, और इतने कष्टों को झेलने के बाद में आज एक सफल यूट्यूबर बनी है। दोस्तों जब वीडियो पर भाई के मरने के बाद व्यूज आए तो उसके पति ने भी उसका साथ दिया। फिर उसने लगातार कई वीडियो डाली। उसने लगभग 6 महीने के अंदर ही 12 से 13 लाख रुपए की एक प्लॉट खरीद ली। दोस्तों आज आरती चौधरी एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं। दोस्तों इस कहानी को आपके सामने लाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस कहानी से कुछ सीखें कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा, खासकर महिलाओं से, लड़कियों से, कि अपने ऊपर भरोसा बना करके रखें, अपने भरोसे को न तोड़ें। अगर आपका कोई परम मित्र है तो वो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है। भरोसा जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक खुद पर भरोसा और एक दूसरों पर भरोसा। अगर दोस्तों आपको दूसरों पर भरोसा है, अगर वो एक बार टूट भी जाए तो आप संभल सकते हैं, लेकिन अगर आपका खुद पर से भरोसा नहीं है तो आप अगर एक बार टूट गए तो आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने आज जो चीज़ ठानी है वो मैं
हर कीमत पर, हर परिस्थिति में फंस कर के हासिल कर लूंगा, तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जब आप इस विचार के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं ऐसी अगली सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।